लास्ट क्लास का बच्चे 2 मिनट अगर मैं आपको रिकैप दूँ तो हमने देखा था जो बच्चे हमारे डिबेंचर्स होते हैं, ये हमारा क्या होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन होता है। इसके ऊपर कंपनी फिक्स रेट से क्या पे करती है? इंटरेस्ट। डिबेंचर्स कंपनी की क्या होते हैं बच्चे? लायबिलिटी, ठीक है? और फिर हमने देखा था कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे, ठीक है जी। फिर हमने बात सीखी थी बच्चे, एक वर्ड हमने पढ़ा था रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब था रीपेमेंट, पैसा वापस करना। फिर हमने क्योंकि सीखा था डिबेंचर हमारा क्या होता है? लोन यानी कि लायबिलिटी। तो हम डिबेंचर का पैसा कब रीपे करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, इसकी बात कब होगी? टुडे, एट प्रेजेंट। टुडे एट प्रेजेंट का मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, ठीक है? ठीक है? ये हमने लास्ट क्लास में मेन बात कुछ सीखी थी और थ्योरी पढ़ी थी हमने बहुत सारी डिबेंचर की। तो आज हम बच्चे इसी के बेसिस पे ना एक अपने इस डिबेंचर चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेरे साथ-साथ कर लेंगे बच्चे बेशक सभी स्टूडेंट्स हेडिंग देंगे अपने-अपने रजिस्टर्स में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स with terms of redemption, issue of debentures with terms of redemption। अंडरलाइन करेंगे बच्चे, सभी स्टूडेंट साथ साथ काम करेंगे। हम डिबेंचर का कर तो इशू रहे हैं बट रिडम्पशन की बात भी साथ साथ हो रही है। एक मैं चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं बार बार लास्ट क्लास में भी समझा रहा था हम इस चैप्टर में रिडम्पशन की एंट्रियां नहीं पढ़ रहे, रिडम्पशन करना नहीं सीख रहे, लेकिन कंपनी कब वापस करेगी, पैसा कितना करेगी, इसकी बात तो आज ही होगी ना। तो रिडम्पशन की बात हमारे क्वेश्चन में लिखी होगी तो उससे हमें घबराना नहीं है, ठीक है जी। हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज। देखिए जी, इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। केस 1 सभी स्टूडेंट लिखेंगे। देखिए केस 1 में लिखते हैं, अ कंपनी इशूड company issued 10% debenture of rupees 100 each at par। मेरे साथ साथ लिख लेंगे बच्चे, a company issued 10% debenture of rupees 100 each at par, comma redeemable at par। ठीक है, मैं एक एक लाइन का आपको मीनिंग समझाने वाला हूँ। रिडीमेबल एट पार। बच्चे देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये जो 10% लिखा है इसको समझते हैं। इससे आपने घबराना नहीं है। 10%, 8%, 9% कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर का नाम, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन में जितना गिवन होगा ठीक है, आपका नॉर्मल क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। अब एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज गिवन है। इस क्वेश्चन में हम एक ही डिवेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, और रिडम्पशन भी कैसे है? पार पे। मतलब क्या हुआ? ये डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है हम इशू कर रहे हैं पार पे। मतलब मैं आपसे जब डिवेंचर इशू कर रहा हूँ तो 100 रुपीज ही ले रहा हूँ, ठीक है? और जब रिडम्पशन करूंगा, जब मैं इसकी रीपेमेंट करूंगा, पैसा वापस करूंगा, तो भी मैं रिडम्पशन कैसे करूंगा? पार पे, 100 रुपीज पे, ठीक है? तो नॉर्मल मुझे इशू की एंट्री करनी है, रिडम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो इशू की एंट्री लिखेंगे बच्चे। क्या यहाँ डिवेंचर इशू हमने पढ़ा था दो तरीके से होता है, लमसम और इंस्टॉलमेंट में। क्या यहाँ किसी इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का कुछ जिक्र है? नहीं, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही है। क्वेश्चन दो एंट्री में ही खत्म हो जाएगा, इशू पार पे ही है। तो देखिए याद करिए, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी ये एंट्रीज। अगर कोई स्टूडेंट लास्ट क्लास में नहीं भी था तो भी उसको समझ में आएगा। मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ तो इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वाई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? क्योंकि पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही है, ठीक है? तो नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन
and allotment account debit to 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये 10% दोबारा समझा रहा हूँ, डिवेंचर का नाम है, हमें कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट की बात करे। ये हमारा 100 रुपीज क्या हो गई, फेस वैल्यू। ठीक है बच्चे, देखिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू करा, रिडम्पशन भी 100 रुपीज में थी, नॉर्मल हमने डिबेंचर इशू की एंट्री कर दी। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? श्रेया आपको समझ में आ गया? श्रेया को? यस सर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चे केस 2 पे। सर एक बार फिर से बता दो केस। हमने आदित्य 100 रुपीज का डिबेंचर था, 100 रुपीज में इशू किया, रिडम्पशन भी 100 रुपए में की। जैसे ही लिखा है क्वेश्चन में रिडम्पशन एट पार है, तो आपने नॉर्मल एंट्री करनी है इशू की, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, 100 रुपीज। ठीक है, इसमें कोई मतलब कोई भी लोचा, कोई लूप होल नहीं है। अब करते हैं केस 2। देखिए जी, केस 2 में आते हैं, मेरे साथ साथ ही कर लेंगे बच्चे। अ कंपनी इशूड 10% डिवेंचर of ₹100 each at 5% premium. A company issued 10% debenture of ₹100 each at 5% premium, comma, redeemable at par। ठीक है, देखो बच्चे मैं समझाता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ये 10% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ घबराना नहीं है। 10% तो डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इशू प्रीमियम पे है, रिडम्पशन पार पे है। ठीक है, मैं दोबारा आपको इसको अगर समराइज करूं, फेस वैल्यू 100 रुपीज, जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। कितना परसेंट प्रीमियम, 5%। मैंने ये बात भी सिखाई थी आपको, प्रीमियम में डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं। 100 रुपए का 5% प्रीमियम, तो आप इशू करते टाइम 105 रुपए ले रहे हैं डिवेंचर होल्डर से, और जब रिडम्पशन करेंगे, पेमेंट रीपेमेंट करेंगे, तो कितनी करेंगे, 100 रुपीज। ठीक है, तो रिडम्पशन तो पार पे ही है, तो आपने जस्ट नॉर्मल एंट्री जैसे आप हमेशा करते थे करनी है, अब प्रीमियम के साथ कर रहे हैं। प्रीमियम के साथ कर रहे हैं, सारा पैसा एप्लीकेशन पे है, तो प्रीमियम भी बच्चे आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चे अमाउंट बताओ, इस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा, 100, 5, 105। 105। यस 105 आएगा बच्चे, 105 प्रीमियम मिला के। ठीक है, प्रीमियम की एंट्री हुई, प्रीमियम की होगी, बट इस एंट्री का मीनिंग क्या होता है, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया। जब सारा पैसा एप्लीकेशन पे है तो प्रीमियम भी तो एप्लीकेशन पे होगा ना डियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5। देखो आ गई बात समझ? हाँ जी सोनाली बोलो, कुछ पूछना है आपने? सोनाली कुछ पूछना है आपने, हैंड रेज किया था बच्चे। ठीक है, ओके। हाँ जी, बाकी और किसी को कोई डाउट इसमें? सभी को बात समझ में आ गई? हर्षित क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जी। केस 3। अ कंपनी इशूड, बेटा मेरे साथ साथ नोट करना है आपने, सभी ने समझना है, नोट करना है। मैं 2-2 मिनट 5-5 मिनट रुक जाऊंगा, ये केसेस इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, 100% इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। अ कंपनी, बच्चे म्यूट करो।
सतविंदर म्यूट कर ले भाई। देखिए, a company issued 10% debenture of rupees 100 each at 5% discount. 5% discount, redeemable at par. ठीक है, देखिए अगर इसको हम दोबारा समझें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% डिस्काउंट है, रिडम्पशन पार पे, ये क्वेश्चन की मेन बातें हैं। ठीक है, तो डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है। जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हो तो आप 100 रुपए का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट में, यानी कि आप कितने पैसे ले रहे हो, 95। और जब रिडम्पशन की बारी आ रही है तो आप रिडम्पशन कर रहे हो पार में, यानी कि 100 रुपीज में। ठीक है, तो आप 5 रुपए सस्ता आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, और जब हम सस्ता बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए जी मेरी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट बताओ बच्चे इस एंट्री में कितना आएगा। 95। यस वेरी गुड, 95। 95 वेरी गुड, क्योंकि मुझे पैसा तो कम ही मिलेगा, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, तो लॉस कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट पूरा लिखना है 5 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, देखिए पैसा आया आपके पास 95, 95, 5 रुपीज डिस्काउंट, परसेंटेज डिवेंचर में ऑलवेज हम क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू। नोट कर लेंगे बच्चे। तो हमारी जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज है, 100 के ऊपर 10 रुपीज का आप क्या देने वाले हो, प्रीमियम। ठीक है, देखो दोबारा से समझा रहा हूँ। कंपनी इशूड 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब इशू तो कर रहे हैं हम पार पे, पैसे ले रहे हैं 100 रुपीज, जब मैं फ्यूचर में रिडीम करूंगा तो मैं रिडम्पशन 10 रुपये प्रीमियम पे, यानी कि रिडम्पशन करूंगा मैं 110 पे। ठीक है, अब याद करो बच्चे, हमने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। ये कहता है जी, रिकॉर्ड ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस, रिकॉर्ड ऑल फ्यूचरिस्टिक लॉसेस। याद है बच्चे, हाँ, फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेस को हम अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने आपसे, सपोज मैं कंपनी हूँ, आप डिबेंचर होल्डर हैं, या आप हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ जी आप मुझे 100 रुपीज दीजिए, और 5 साल बाद में आपको कितने दूंगा, 110 रुपए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होगा। तो एज पर दिस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में होने वाले इस लॉस को हम क्या करते हैं बच्चे, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस लॉस को रिकॉर्ड करूंगा, तो देखिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे, समझेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। पहले आप नॉर्मल एंट्री लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चे इस एंट्री का क्या मीनिंग होता है, बार बार हम समझ रहे हैं कि पैसा कितना आया, तो एप्लीकेशन पे तो 100 रुपीज ही आए हैं। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू 10% डिबेंचर अकाउंट। देखिए इस एंट्री में तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये तो बच्चे नॉर्मल एंट्री हो गई ना। पहले हम नॉर्मल एंट्री लिखते हैं जी, नॉर्मल एंट्री हमने लिख ली। अब मुझे पता चल रहा है, मुझे साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है जी, मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अब जो लॉस हो रहा है वो मुझे कितने का हो रहा है, 10 रुपीज का हो रहा है। लॉस कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड। तो बच्चे हमें डेबिट में क्या लिख दूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और ये जो 10 रुपीज का लॉस है मेरा प्रीमियम है, और ये मेरी प्रीमियम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है बच्चे, ये मेरी लाइबिलिटी है।
क्यों लायबिलिटी है? मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया आज ही कि मैं फ्यूचर में आपको कुछ पैसे दूँगा, ज़्यादा दूँगा। तो मेरी लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी कौन-सी साइड आती है? क्रेडिट साइड। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बात समझ में आ गई बच्चे? ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ समथिंग डिफरेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मिलता है, ये प्रीमियम आप दे रहे हैं। अब मैं अगर इस एंट्री को समराइज़ करूँ तो पहले हमने नॉर्मल एंट्री लिखी, जैसे ही हमने देखा रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेरा लॉस हो गया, लॉस रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में और इसको हमने बैलेंस करने के लिए क्या लिखा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि ये मेरी है लायबिलिटी और ये मैं 10 रुपए किस पे दे रहा हूँ? प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दे रहा हूँ, ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। ठीक है? सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नोट करेंगे जल्दी से इसे। ये मैंने 100 रुपीज़ यहाँ गलत लिख दिए थे, ये 10 है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10। देखो एंट्री बैलेंस हो गई 110 110। इस लॉस का नाम क्या है जी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है देवांश, आगे समझ? जी सर। हम्म, ठीक है बच्चे, सभी नोट करेंगे बेटा, हो जाएगा मुझे बताएंगे चैट। चले जी, हो गया, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ गया हमें, डन। नेक्स्ट केस पे आते हैं। केस 5। देखिए जी, केस 5 देखेंगे बच्चे। कंपनी इशूड 10% डिवेंचर of rupees 100 each at 5% premium, comma, redeemable at 10% प्रीमियम। ठीक है, देखिए जी, इशू के टाइम 5% प्रीमियम है, रिडम्पशन के टाइम 10% प्रीमियम है। यानी कि जब मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ मुझे तभी फ्यूचर का लॉस नजर आ रहा है, इस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे। मैं दोबारा अगर आपको एक बार समझाऊं बच्चे, देखिए, तो फेस वैल्यू हो गई 100 रुपीज, मैं इशू करते टाइम है 5% प्रीमियम, तो मैं इशू के टाइम तो आपसे पैसे ले रहा हूँ 105, पर रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है 10%। तो जब मैं पैसे रिडीम करूंगा तो मैं कितने रिडीम करूंगा? 100 प्लस 10, 110। ठीक है। अच्छा, ये दोनों को फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। 100 रुपए के ऊपर मैं 5 रुपए एफ से एक्स्ट्रा ले रहा हूँ और 100 रुपए के ऊपर आपको मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए मैं एंट्री लिखता हूँ। पहले बच्चे नॉर्मल एंट्री लिख लीजिए। जब हम दो चार क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। पहले नॉर्मल इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 का डिवेंचर 5 रुपए प्रीमियम के साथ, तो 105 105। ये वाला प्रीमियम क्या कहलाता है बच्चे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 100। ये वाला प्रीमियम क्या होता है बच्चे? मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। देखिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये तो मैंने पहले क्या लिख ली बच्चे? मेरी नॉर्मल एंट्री। फिर मैंने देखा रिडम्पशन प्रीमियम पे है जी। रिडम्पशन प्रीमियम पे है 10%, तो 10 का लॉस हो रहा है, तो डेबिट में मैं क्या लिख दूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10। और ये मेरा क्या कहलाता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखिए बात समझ में आ गई। अब कुछ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात समझाता हूँ। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमने इशू करा 105 में, रिडम्पशन करा 110 में, तो हमें लॉस तो 5 रुपए का हुआ। नहीं बच्चे, 5 रुपीज का लॉस नहीं हुआ। जो मोस्टली बच्चा मिस्टेक करता है इस क्वेश्चन में वो यही करता है। ये दोनों फेस वैल्यू से कंपेयर होते हैं। 100 रुपए के ऊपर आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए और ये 5 रुपए कहलाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम।
100 रुपए के ऊपर 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, ये कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं नेक्स्ट केस लिख रहा हूं, आपको करने के लिए टाइम दूंगा, मैं वेट करूंगा पहले कि आप लोग करें इसको। केस 6, कंपनी इशूड, लो डिबेंचर की परसेंटेज चेंज कर लेते हैं, कुछ को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट। इशू बच्चे 5% डिस्काउंट में है, कॉमा रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इशू डिस्काउंट में है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। मीनिंग क्या हो गया जी? फेस वैल्यू 100 रुपीज, जब आप इशू कर रहे हैं तो आप 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप 95 रुपीज ले रहे हो, ठीक है। और जब आप रिडम्पशन कर रहे हो तो आप 110 रुपए दे रहे हो। 5 रुपए का यहाँ नुकसान हो रहा है आपको, 10 रुपए का यहाँ नुकसान हो रहा है, ठीक है जी। करेंगे बच्चे, जरा ट्राई करेंगे फटाफट से। टोटल मैं लॉस को 15 रुपए भी लिख सकता हूँ, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बच्चे एंट्री। देखो बच्चे, मैं करके दिखाता हूँ, चेक करेंगे अपना अपना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पैसे मिलेंगे? 95 ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री मेरी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो लॉस हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 to 7% डिबेंचर अकाउंट दैट इज 100 to premium on redemption of debenture account 10। ठीक है बच्चे, देखो हो गई मेरी एंट्री बैलेंस। अब मुझे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है, ये डिस्काउंट भी मेरा नुकसान है, ये भी मेरा नुकसान है। मैं इन दोनों को कलेक्टिवली लॉस में 15 रुपए लिख सकता हूँ, और वो बेटर ऑप्शन है। अगर इशू पे डिस्काउंट है और रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो मैंने आपको समझाया 5 रुपए का यहाँ नुकसान हो रहा है, 10 रुपीज का यहाँ नुकसान हो रहा है, तो टोटल लॉस तो आपका 15 रुपीज हो गया ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिस्काउंट सेपरेटली एंड लॉस सेपरेटली, मैं इसको कंबाइंड करके लिख दूंगा जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 15 रुपए। ठीक है, एंट्री तो देखिए मेरी फिर भी बैलेंस रहेगी। देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछो बच्चे, फिर हम देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्या कहता है? ZK Limited issued ₹4 lakh 9% debenture of ₹100 each at 5% discount, redeemable at a premium of 10%। बच्चे देखिए, इशू डिस्काउंट पे है, इशू डिस्काउंट पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। स्क्रीन ब्लर बेटा, थोड़ा सा वो बुक हिल रही होगी ना, आप अपनी अपनी बुक में देखो, मैं लिखूंगा तो ठीक होएगा। देखो अभी ठीक है। इशू डिस्काउंट पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे, क्वेश्चन नंबर 32। 5 मिनट दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे फटाफट से अपने अपने रजिस्टर्स में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे ना, मुझे एक मेन बात क्या समझनी है, ₹4 लाख लिखा है ये। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। 4 लाख डिबेंचर नहीं है, 4 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक है, इशू किया है 5% डिस्काउंट पे, रिडम्पशन है 10% प्रीमियम पे। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकता हूँ, पहले डायरेक्टली कर लेते हैं जी। 4 लाख रुपीज की मुझे वैल्यू गिवन है, इसका 5% डिस्काउंट हो गया 20,000, और 4 लाख के ऊपर 10% प्रीमियम रिडम्पशन के ऊपर ये हो गया 40,000।
तो टोटल लॉस हो गया 60,000 का। ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड क्योंकि मुझे टोटल फेस वैल्यू गिवन है। दूसरा तरीका 4 लाख रुपीस के डिवेंचर हैं, 100 रुपीस की एक की फेस वैल्यू है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए बच्चे मेरे पास? 4000 डिवेंचर हो गए, एक की फेस वैल्यू 100 है। अब क्योंकि 4000 डिवेंचर हैं और मैं 5% डिस्काउंट में दे रहा हूँ, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 20,000। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? 4000 डिवेंचर है, एक पे प्रीमियम का रिडम्पशन 10% है, तो यानी कि टोटल जो मेरा प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया वो कितना हो गया? 40,000। आप कैसे भी समझ सकते हैं। हाँ, देखिए हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मेरे पास कितने पैसे आएंगे बच्चे? 3,80,000। कैसे? आप देखिए इसको कैसे भी समझ सकते हैं। मैं डायरेक्टली करूं अगर 4 लाख का 5%, ये माइनस करके 3,80,000 आ गया। दूसरा तरीका जो हमने समझा कि 4,000 डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट काट के आप 95 में बेच रहे हैं। कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। फिर नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मैं डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग नहीं लिखूंगा, दोनों को इकट्ठा दिखा देता हूँ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, कितने परसेंट बोला इसने? 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है जी। देखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो मेरे पास आएंगे 3,80,000। टोटल लॉस मुझे कितने का हो गया? 60,000 का। 9% डिवेंचर में फेस वैल्यू हो गई 4 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया 40,000। ठीक है। देखो बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। सभी को बात समझ में आ रही है? किसी को कोई भी डाउट है आप पूछिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना है, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। हाँ जी, बट बेटर है आप कंबाइंड वाली करेंगे, लॉस ऑन इशू लिखेंगे, डिस्काउंट और लॉस दोनों लिखने की जगह। क्योंकि इस चैप्टर में आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां हमें लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर लॉस अकाउंट में आप यहाँ पे 10 रुपीज लिख जाओगे, जबकि टोटल लॉस 15 का है। तो बेटर है तो कंबाइंड एंट्री कीजिए। हम्म, हो गया बच्चे, आगे कराऊं? जिन स्टूडेंट्स का हो गया है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करेंगे। देखो बच्चे 33 समझा रहा हूँ। ऑन 1st April 18, Sakshi Limited issued 1,011% debenture of 100 each at 6% discount, redeemable at 5% premium after 3 years। बच्चे जो आफ्टर 3 इयर्स है ना, ये तो बता रहा है रिडम्पशन कब है? 3 साल बाद। इससे हमारी इशू की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेन बात आपको क्या समझनी है, ये 1000 क्या है? नंबर ऑफ डिवेंचर है, रुपीज नहीं है। इस क्वेश्चन में रुपीज थे, यहाँ पे मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में नंबर ऑफ डिवेंचर बच्चे कितने हैं मेरे पास? 1000।
100 रुपए का एक है, 6% आप डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो आप कितने रुपीज ले रहे हैं उससे? 94। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 11% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखिए बच्चों, लॉस क्या हुआ? 6 रुपीज का तो ये मुझे लॉस हो रहा है, और रिडम्पशन है 5% प्रीमियम पे, 5 रुपए का ये मुझे लॉस हो रहा है। तो टोटल लॉस 11 रुपीज का हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर है मेरे पास 1000, 1000 इंटू 11, 26,000 क्या लिखा बच्चे आपने? ये 5% ही तो है। 11,000 परसेंटेज डिवेंचर में ऑलवेज क्या आएगी? फेस वैल्यू। कैसे? 1000 इंटू 100, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या था? 6। ठीक है, हो गई एंट्री बैलेंस। समझ लेंगे अच्छे से बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो हाँ, ये सॉरी मैंने 94 लाख लिख दिया, 94,000 ऊपर भी। अच्छा, एक ऊपर भी जीरो लगा दिया। हाँ जी, 94,000 है बच्चे ये, 1000 इंटू 94। देखिए बच्चे को डाउट है तो पूछेंगे। हो गया बच्चे? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक बच्चा बोलो, एक एक करके बोलो, हैंड रेस कर दो, मैं अपने आप बोलता जाऊंगा किसको किसकी टर्न है। हाँ जी, हर्षित बोलेगा पहले, हर्षित विज बोलो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में हम्म, ये मैंने गलत अमाउंट सारे इस क्वेश्चन, ये 5000 आएगा, ये 94,000 था। हाँ ठीक है, ये इसको भी मैं 5 कर देता हूँ। यहाँ 6 था, ये मेरा क्या हो गया? 6+5। ठीक है हर्षित। ठीक है, दूसरे बच्चे का कोई और डाउट था? यही था। डिवेंचर में तो यार इस ये जो जब कभी भी आप परसेंटेज डिवेंचर लिखोगे ना, इसके आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। इसका मतलब है डिवेंचर तो 1 लाख रुपए की है, 1000 डिवेंचर 100 रुपए का एक है। आप चार उससे 6 रुपए कम ले रहे हो, तो आप पैसे ले रहे हो 94, लेकिन आप जो रसीद दे रहे हो वो तो 100 रुपीज की दे रहे हो। हमने इससे पहले भी जितने क्वेश्चन किए, सभी के अंदर हमने फेस वैल्यू में यही लिखा है। ठीक है। हम्म। हाँ जी, और कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे बच्चे सभी स्टूडेंट। 35 क्वेश्चन करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स की। 35 क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे, फिर मैं चेक कराऊंगा। बार बार बोल रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है आप पूछें, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। देखो बच्चे, इसका सेकंड केस में करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट तो हमने ओरली कर लिया। ₹70,000 के 12% डिबेंचर है, 100 रुपीज का एक है, 5% प्रीमियम है, रिडम्पशन एट 110 है। एट 110 का मतलब बच्चे क्या हो गया? 10% प्रीमियम। या तो आप इसका डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट निकालने में दिक्कत है तो देखो बच्चे, फिर मेरे पास 70,000 रुपीज लिखा है, एक 100 रुपए का है, 700 डिवेंचर हो गए, इशू के टाइम 5% प्रीमियम है, तो ये मेरा हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। 700 डिवेंचर रिडम्पशन 110 का मतलब 10 रुपए प्रीमियम पे, तो ये मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। ठीक है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
70,000 तो देखिए मेरे पास फेस वैल्यू है, प्लस 3,500 प्रीमियम हो गया, या फिर 700 डिवेंचर है, मैं 105 रुपये में बेच रहा हूँ। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, अमाउंट तो वही आने वाली ही है। इसमें इशू भी प्रीमियम पे है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसमें तो देखिए ऊपर से अमाउंट आ जाएगा। लॉस ऑन इशू में अगर मैं आपको बताऊं, 700 डिवेंचर है, पर डिवेंचर पे 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। इसमें आपकी क्या आती है, फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 5 रुपीज पर डिवेंचर। ये 700 क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ डिवेंचर। 700 डिवेंचर है और एक के ऊपर प्रीमियम कितना है बच्चे मेरा, 10। तो ये मैं अमाउंट डाल देता हूँ अब। देखिए हो गई हमारी एंट्री बैलेंस। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अरे यार एक एक जीरो मेरे ना फालतू पता नहीं क्यों लग गया। 7,000, हाँ जी बिल्कुल ठीक।